नी पेन, घुटने का दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कोविड का पैंडेमिक आया पूरे वर्ल्ड में, मुझे लगता है कि घुटने के दर्द का एपिडेमिक डेफिनेटली इंडिया में आ रखा है। क्लिनिक में आने वाला हर दूसरा पेशेंट किसी ना किसी तरह घुटने की कंप्लेंट इंक्लूड करता ही है, चाहे दर्द बैक में हो, लेकिन घुटने के दर्द का कंपोनेंट ज़रूर उसके पेन को ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा होता है। मैं डॉक्टर एकता गुप्ता जॉइंट से, स्पाइन से, नर्व से आने वाले दर्द का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करती हूँ। इसके लिए मैं फेलोशिप ट्रेन डॉक्टर हूँ, एम्स न्यू दिल्ली, इंडिया से। 30 से 35 साल की उम्र के बाद घुटने के दर्द का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है एक तरीके की आर्थराइटिस, जिसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। सभी जानते हैं कि जब एडवांस स्टेज हो जाती है तो एक्सरे कराइए, उसके अंदर गैप कम दिखता है, जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी आपस में पास आ जाते हैं और चलने से दर्द होता है। लेकिन उन मरीजों का क्या जिनके अंदर एक्सरे नॉर्मल दिख रहा है या नियर नॉर्मल दिख रहा है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है जिसमें हड्डी एक दूसरे के ऊपर है, उनको भी घुटने का दर्द होता है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। उस एंड स्टेज तक पहुंचने में किसी की जल्दी बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेशन हो जाती है, वो 3 से 4 साल में आपका घुटना ख़राब हो जाएगा। और कुछ लोग जो सही समय पे प्रिकॉशन ले लें या उसकी ट्रीटमेंट ले लें, वो घुटना आपका 15 से 20 साल आराम से निकाल सकता है, बिना दर्द के और आपकी एक्टिविटी लेवल मेंटेन करके। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमें एक्सरे में नहीं दिख रहा है? एक्सरे के अंदर जो हम गैप देखते हैं वो केवल एक सरोगेट मार्कर है कार्टिलेज का। घुटने की आर्थराइटिस में कार्टिलेज इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम। खाली कार्टिलेज नहीं घिस रहा है, घुटने के अंदर जो हड्डी है उस हड्डी के अंदर एक पदार्थ है जिसे बोन मैरो कहते हैं। एक्चुअली डीजेनरेशन और इन्फ्लेमेशन यानी कि खराबी होना वहाँ से चालू होता है, और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आसपास के लिगामेंट्स, मेनिस्कस, वो सब भी टूटने लगते हैं और ख़राबी हो जाती है। दर्द बढ़ने लगता है, मरीज़ चलना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम घर में ही रहते हैं। इनफैक्ट लोग अपना जो भी काम भी है वो भी छोड़ देते हैं बिकॉज़ दर्द उन्हें परेशान करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और इंक्रीमेंट हो जाती है। कैसे? क्योंकि मसल्स जो हैं, जो घुटने को सपोर्ट करती हैं, क्वाड्रीसेप्स, आप उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। वो चलने का काम करती हैं तभी उनको न्यूट्रिशन मिलता है, वो भी नहीं काम कर रही हैं, क्वाड्रीसेप्स वीक हो गई हैं। आप मानेंगे, पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, एग्जामिनेशन टेबल रहता है हमारा, उस पे ऊपर चढ़ने के लिए एक छोटा सा स्टेप रहता है, कुल मिला के 6 से 8 इंची का वो स्टेप होता है। जिस पैर में इतना दर्द होता है कि वो उस पैर पे वज़न लेके उस स्टेप पे भी नहीं चढ़ पाते हैं। क्यों? उनकी क्वाड्रिसेप्स इतनी वीक हो गई है, बहुत समय से उसको यूज़ ना करने की वजह से वह कमज़ोर हो गई है। देखने से ही पता चलता है, एक पैर और दूसरे पैर की थिकनेस में फ़र्क होता है, वो बहुत कमज़ोर दिखती है। इस तरह आप प्रॉब्लम को मल्टीपली बढ़ा रहे हैं। सो कार्टिलेज की प्रॉब्लम बहुत बाद में दिखती है, उससे पहले हो रही है बोन मैरो में प्रॉब्लम, इसे हम सबकॉन्ड्रल बोन चेंजेस कहते हैं। साथ में हो रही है, मैंने बताया, लिगामेंट्स और मेनिस्कस की प्रॉब्लम, और आपने ऐड कर ली उस दर्द को उसी स्टेज पे ना ख़त्म करके मसल के वीकनेस की प्रॉब्लम। सो अब ये प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल हो गई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो उसी स्टेज पे पहुँच के डायग्नोज होती है जब एक घुटने की हड्डी दूसरे वाले हड्डी के ऊपर साफ नज़र आने लगती है। मैं कहना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल एंड अवेलेबल एट ऑल स्टेजेस, उस अर्ली स्टेज में भी और इस लेट स्टेज में भी। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स जिनकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो चुकी है, उनका भी दर्द रह जाता है। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक ही कहती है कि 30 to 35% पेशेंट्स में वो दर्द वहीं का वहीं रह जाएगा। उसके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। ज़रूरत है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, ढूंढें जो इसमें स्पेशलाइज करता है, उससे अपनी प्रॉब्लम बताएं और बताए गए ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स को थोड़ा सा फॉलो करें। ट्रीटमेंट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ बार बार आना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर खर्चा बहुत अनलिमिटेड है। वो डेफिनेटली एक मिडिल क्लास
रेंज के लिए भी इजीली अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। बट येस, टेक इट एंड सेव योर नीज़। जितनी अर्ली आप नीज़ का ट्रीटमेंट चालू करेंगे उतना ही लंबे आपके घुटने ठीक रह पाएंगे और आप एक्टिव रह पाएंगे। समय रहते घुटने की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस ही करने हैं और घुटना लंबे सालों तक ठीक रह सकता है। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, बहुत पेशेंट्स में घुटने का दर्द ज़रूरी नहीं है कि बस घुटने में ही महसूस हो, वो नीचे टांग में भी महसूस होता है। कुछ पेशेंट्स में तो आगे थाई में वो ज़्यादा महसूस होता है रादर देन घुटने में। इनफैक्ट इतने साल पेशेंट इसे शियाटिका या बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर बैक की ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और एक्सरे में मैंने आपको बताया वो दिख नहीं रही है प्रॉब्लम। सो जब तक वो एडवांस नहीं हो जाती तब तक घुटने पे नज़र जाती ही नहीं है। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डॉक्टर आपको टाइम दे, आपकी बात सुने और आप भी अपनी बात को समझा पाएँ, जिससे कि उसे भी डायग्नोसिस बनाने में मदद मिले। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि घुटने का दर्द ज़रूरी नहीं है कि बस घुटने में फील होगा, नीचे भी फील हो सकता है, मैंने बताया थाई में भी फील हो सकता है। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स को तो एक बर्निंग सेंसेशन या फिर कंटिन्यूअसली सुई चुभ रही है ऐसा सेंसेशन भी होता है। ये सब भी जांच करने पे पता लगाया जा सकता है कि घुटने से ही आ रहे हैं। डू कंसल्ट अ पेन फिजिशियन टू टेक केयर ऑफ योर नीज। थैंक यू।